देखो, आपने नई नई जिम स्टार्ट करी हुई है और हम जब भी नई जिम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ अपने गोल्स होते हैं कि यार भाई इस तरीके की बॉडी बनानी है। पर जब भी हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की शुरुआत करते हैं हम कुछ कुछ गलतियां करते हैं एज अ बिगिनर, और वो गलतियां मैंने भी की थी। और आज आपको बताने वाला हूँ मैं 5 गलतियां जो मैंने एज अ बिगिनर की, और अगर मुझे उस टाइम पे कोई समझा देता तो अभी जो मेरी फिजिक है इससे और बेटर होती। फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। अब जब मैंने जिम स्टार्ट की थी ना, मैं हमेशा अपने आप को जेफ साइड से कंपेयर करता था, और मेरी जो भी प्रोग्रेस होती थी मैं हमेशा अपने आप को यही नेगेटिव फील कराता रहता था कि भाई तू बहुत दूर है अभी। बट कभी ना कभी ये पॉजिटिव तरीके से भी काम करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव तरीके से काम करती, क्योंकि आप अपनी जो ग्रोथ कर रहे हो उसको आप देख ही नहीं रहे होते हो। आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये फिजिक देख रहे हो, आपने मुझे रील्स पे देखा होगा, आपने और भी एथलीट्स को रील्स पे देखा होगा, और भी इन्फ्लुएंसर्स को रील्स पे देखा होगा, आपने शिवम को रील्स पे देखा होगा, और आपको लगता है भाई ऐसी बॉडी बनाऊंगा। लेकिन एज अ बिगिनर इतना बड़ा गोल ले लेना, और आपके अंदर अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो मेंटल लेवल नहीं है कि मैं पहुंच कर ही दिखाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं बीच में रुकने वाले हो डिमोटिवेटेड होके। तो अपने आप को अभी से बेटर बनाने के लिए पिक्चर्स लेना शुरू करो, और केवल अपने आप को अपने ओल्ड वर्जन से कंपेयर करो, क्योंकि हर किसी के जेनेटिक्स अलग होते हैं, हर किसी के गोल्स अलग होते हैं, और हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, और आप अपने तरीके के हिसाब से चलो। सेकंड नंबर पॉइंट, कंफ्यूजन बिटवीन जिम एंड डाइट। अब सब पता है, सब लोगों को क्या लगता है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, पहले खाना शुरू करता हूँ, डाइट अच्छी लेना शुरू करता हूँ, उसके बाद जिम जाऊंगा। जो लोग मोटे होते हैं वो लोग बोलते हैं यार खाना बंद कर देता हूँ, या तो जिम करना स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में डाइट पे फोकस करना शुरू करूंगा और मैं जंक खाता रहूंगा। देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा गलत यही चीज़ हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर बिगिनर हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले जिम जाना शुरू कर दो आप, क्योंकि वो आप अभी तक नहीं कर रहे हो। डाइट को डे 1 से आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। आप अगर सोचो कि आप पहले दिन से ही 5 बजे उठोगे, 5 बजे उठ के आप अपना वर्कआउट करोगे और दिन भर 6 मील लेके डाइट कंप्लीट कर लोगे, आप 3 दिन करोगे मैक्स टू मैक्स। बहुत ज़्यादा अलग लेवल की मेंटलिटी चाहिए होती है कि डे 1 से जो चीज़ शुरू करी आप कंसिस्टेंट होकर फॉर ईयर्स करने वाले हो। तो हमेशा शुरुआत करो जिम से। अपना जिम शुरू किया, चाहे आप फैट लॉस करना चाहते हो, चाहे आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन में, स्टार्ट विद जिम। जिम का एक टाइमिंग बनाया, उस टाइम पे जिम जाना शुरू किया और 1 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंट रहे। देन अपनी डाइट में से जंक हटाना शुरू करो। जो आप फालतू खाते थे, जो आप वेस्ट करते थे टाइम, जो भी चीज करते थे कि यार ये आलतू फालतू खा लिया, वो हटाना शुरू करो। वीक 3 से आप अपनी डाइट अच्छे से लेना शुरू करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाना शुरू करोगे, ये आपको अगले पॉइंट में न्यूट्रिशन के पॉइंट में बताऊंगा मैं। तो आप अपना जो डाइट है वो तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। 4th नंबर पॉइंट, अच्छे से रेस्ट लेना। आप 4th वीक में स्टार्ट करोगे तो आपको जब पूरा ये साइकिल जो एक एक करके बिगड़ा हुआ है ना, वो पूरा अच्छे तरीके से संभाल लोगे, तो आप अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट हो पाओगे, और आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपकी जो जिम है और की डाइट है, इसको किसको पहले करना है। 3rd नंबर पॉइंट, न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई बंदा फैट लॉस करना चाह रहा है वो खाना बंद कर देता है। सिंपल सा रूल ये मान के चलते हैं, अरे ब्रो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ। कोई बंदा तगड़ा होना चाहता है, मसल बिल्ड करना चाहता है बहुत खतरनाक, वो कुछ भी ठूसने लगता है। अरे भाई लस्सी पी रहा हूँ क्योंकि मसल बिल्डिंग चल रही है ना, बल्किंग चल रही है भाई की। कुछ भी जाके खा लिया भाई, जलजीरा पी लिया 2-2 गिलास, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि बल्किंग चल रही है, मसल बिल्ड करना है। ऐसे मसल बिल्डिंग होते हैं। पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स की जरूरत होती है, जो कि अच्छे हो। ऑब्वियसली आप कुछ भी खा के अपने फिजिक को अच्छा नहीं कर सकते, वरना फिर ऐसे बन जाओगे आप, फैट लॉस करते करते बिल्कुल सीकड़ हो जाओगे। तो देखो, आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करो, आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, और आप अगर श्रेडिंग करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो 500 या 400 कैलोरीज आप डेफिसिट में चले जाओ। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है 2300, तो आप 1800 का डाइट प्लान बना लो अपना। अगर आप बल्क करना चाह रहे हो तो आपकी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है 2300, तो आप 500 कैलोरीज में और ऐड ऑन कर दो, यानी 2800 कैलोरीज, और उसके बाद उस डाइट प्लान को फॉलो करने लग जाओ। आपको बहुत सारे सैंपल डाइट प्लान्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेरी भी जो फुल डे ऑफ ईटिंग है उसमें भी आपको समझ में आ जाएगी कि बल्किंग के लिए मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ। उसमें आप जो न्यूट्रिशन है, चिकन विकन एग्स, कुछ भी चीज दिखाई है, उसको अपने अकॉर्डिंगली अमाउंट ऐड कर लो। मैंने 180 ग्राम दिखाया, बट आपकी डाइट के अकॉर्डिंग उसमें 160 ग्राम ही आना चाहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगी। इतने ग्राम चिकन में कितना कैलोरीज होता है, कितना कार्ब्स होता है, कितनी सारी चीज होती है, सब आपको मिल जाएगा। ऐप भी होता है माई फिटनेस पाल, पर मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। मैं हमेशा गूगल पे चला जाता हूँ सबसे पहले कि इतने इतने में कितना होता है। इवन दो आपको एक ब्रेड भी है, आप दही भी खा रहे हो 30 ग्राम, हर एक चीज का आप निकाल सकते हो, और आपको एक बार की मेहनत लगेगी सारा काउंट करने में। फिर उसके बाद तो एवरीडे ही करना है ना आपको, तो एवरीडे क्या होगा, आपका वो एक ही चीज़ चलता रहेगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। केवल ये मत करो कि मैं भूखा रह लूँगा या मैं कुछ भी खाता रहूँगा। अगर एक स्मार्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना है ना, और एवरीडे एवरी वीक अपने अंदर ग्रोथ देखनी है, तो हमेशा आपको स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा। एवरीडे आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी खा के या बिल्कुल भूखा रह के अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। 4th नंबर पॉइंट, ट्रेनिंग। अब
ट्रेनिंग करने की जब भी बात आती है ना, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स वहीं पर होती हैं। आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेनिंग करने से आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ ईगो लिफ्टिंग करना। ईगो लिफ्टिंग में आपकी फॉर्म खराब होती है, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, मसल ब्रेकडाउन इतना अच्छे से नहीं कर पाते हो आप। किसी मसल से उठाना है, किसी मसल से उठा रहे होते हो, रोइंग करनी है, मान लो डबल रोइंग। फॉर्म ये है कि आपको लेट्स को फील करना है, क्या कर होते हैं ये नहीं करना होता। आपको एक अच्छे से फॉर्म में अपना पूरा वर्कआउट करना होता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि मैं इतने मिनट में, 1.5 घंटे में मैक्स टू मैक्स अपना वर्कआउट फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो फॉर्म मैंने आपको बताई है, फॉर्म आपको है ना कई बार लगेगा कि लाइट वेट पे भी आप सही मार रहे हो, पर आपकी कई बार फॉर्म खराब होती है। मैंने अपने जिम में देखा हुआ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेक्ट कर पाऊँ। कई बार कईयों का ईगो हर्ट भी हो जाता है इस चीज़ से कि भाई मेरे को कैसे सही कर रहा है ये। बट जब भी आपको लगता है कि आपकी फॉर्म खराब है, पूछो लोगों से जो आपसे ऊपर है, या फिर आप सिंपल अपना एक वीडियो बनाओ साइड में रख के, अपनी फॉर्म चेक करो और आप फॉर्म गूगल पे देखो या यूट्यूब पे देखो। आप अपने आप कंपैरिजन कर पाओगे कि मेरी फॉर्म सही नहीं है। आपकी अगर फॉर्म सही होगी ना, आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस या फैट लॉस प्रोसेस जो भी आप फॉलो कर रहे हो इतनी फास्ट होगी ना, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर्म को और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बिगिनर हो अगर आप, तो सीधा फ्री वेट्स की तरफ मत भागो कि कंपाउंड एक्सरसाइज करेंगे हम, ये करेंगे। आओ उस पर वापस, बहुत अच्छी होती है वो एक्सरसाइजेस, बट अगर आपकी फॉर्म अच्छी है तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट वो देंगे। अगर फॉर्म खराब है तो नुकसान वही आपको करेंगे, आपको इंजरी तक लेके जाती है वही। तो इसलिए मशीन से स्टार्ट करो। हर एक जो वर्कआउट होता है उसकी मशीन आपके पास में अवेलेबल होती है जिम में। माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करो अपना, आप अपने मसल धीरे धीरे बिल्ड करो। बिगिनर में बहुत जल्दी आपके मसल बिल्ड होना शुरू होते हैं। वो करने के बाद जब आप कंपाउंड पे आओगे ना, तो उसका मजा ही अलग होगा। पहले दिन से ही जाके कुछ भी आलतू फालतू मत करो। इवन 1 महीना 2 महीने भी हुए, पहले अपने आप को उन सब के ना यूज टू बना लो, और फिर ट्रेनिंग में जो मजा आएगा उसकी बात अलग होगी। 5th नंबर पॉइंट, रिकवरी। अब रिकवरी कैसे इंपॉर्टेंट है भाई मसल बिल्डिंग में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को सोशल मीडिया पे अपन भले ही सीबम के पिक्चर्स देख रहे हो और रील्स देख रहे हो खतरनाक खतरनाक अपने सारे गोकू की, बट कुछ मतलब नहीं निकलेगा अगर आप ढंग से 7-8 घंटे नहीं सो रहे। और ये बात आपने हमेशा सुनी होगी, हर किसी से सुनी होगी। जो जिम नहीं भी जाता है वो भी आपको ये बता देगा 7-8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। बट उसी के साथ में आपके रेस्ट डेज भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपकी रिकवरी होती है। एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट ना करना भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर रिकवर करना है अपने आप को, तो ये नहीं कि वर्कआउट किया, सब कुछ किया, उसके अंदर फालतू में एग्जॉशन में लगे हुए, इधर उधर भागने में लगे हो। अगर वो वर्कआउट का पार्ट है तो ठीक है, लेकिन अपने आप को रात भर देर तक जगाना गलत है। सुबह सुबह मतलब अपना 7 बजे उठना है आपको, 7-8 घंटे हो गए। ओवर रिकवरी भी गलत हो जाती है कि आप पता चल रहा है रोज के रोज 12-13 घंटे सो रहे हो भाई, पड़े हुए हो दिन भर। आपकी डाइट खराब होगी, आपका वर्कआउट भी खराब होगा उस चीज़ से। और आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा सोने की वजह से आपके साथ में ना आपको आलस की प्रॉब्लम होने लगती है। आपको और लगेगा यार और नींद तो नहीं आ रही, पर आलस आ रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा। लेकिन एक बार जब आप रूटीन बनाओगे ना अपना, सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है, उसके लिए रात को मेरे को 9:30-10 बजे सो जाना है, तब वो जो रूटीन में मज़ा आएगा आपको, वो मज़ा भी आएगा आपको, उसके साथ में रिकवर भी हो गया आप अच्छे तरीके से। तो रिकवरी का ध्यान रखो। अगर आप अपना पूरा रूटीन भी कर रहे हो, मसल जो बिल्ड कर रहे हो, आप अपना वर्कआउट कर रहे हो, वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। बट वो एक दूसरी प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ ना, या मेरे मसल फिर भी सोर रहते हैं, ध्यान रखो फटीक से बचना है, रिकवर अच्छे से होना है, तभी आपके मसल बिल्ड और अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि मैजिक होता है रात में सोते वक्त। आप कितना भी वर्कआउट करो, कितनी भी डाइट करो, जब बेड पे आप सोते हो ना, वहाँ आपके मसल बिल्ड होते हैं। क्योंकि रिकवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकवरी अच्छी होगी तो आपका वर्कआउट देखना कितना तगड़ा होगा। नींद पर डिपेंड करते हैं आपकी लिफ्टिंग, जो वेट्स लिफ्ट करने वाले हो। आपका डेडलिफ्ट का जो भी PR हो, मान लो आप 150 kg मारते हो, 4 घंटे की नींद में मारोगे ना, तो वो 150 से 140 में भी दिक्कत आएगी। अगर पूरे 8 घंटे की स्लीप लेके मारोगे तो क्या पता वो 150 से 155 और 160 भी जा सकता है। स्लीप बहुत ज़रूरी होती है अच्छे तरीके से, और रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। एंड लास्ट एक बोनस पॉइंट कि अगर आपको आगे बढ़ते चले जाना है, और जो मैंने फर्स्ट चीज़ बताई थी अनरियलिस्टिक गोल्स वाली, उसको बहुत तरीके से ध्यान में रखना है आपको। क्योंकि बाय टाइम आप अपने आप को ग्रो तो कर लेते हो, मसल बिल्ड भी कर लेते हो, और एक जो बिगिनर फेज में था बंदा, उधर से आप इंटरमीडिएट और एडवांस में भी चले जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ भूल जाते हो, अपने आप को अप्रिशिएट करना। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फील किया यार ये चीज़ ऑनेस्टली, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम अपने आप को कोसने लगते हैं इस चीज़ में कि यार तू ग्रो नहीं कर रहा। इवन मेरी ये फिजिक है, ओके, मैं अपने आप को ये मान रहा होता हूँ कि नहीं यार मेरी फिजिक अच्छी नहीं है कई बार, बट वो अपने आप को रियलाइज करवाना पड़ता है कि नहीं नहीं यू आर डूइंग गुड। बॉडी डिस्मॉर्फिया जिसे कहते हैं, उसका शिकार आप होने वाले हो आगे चल के। और जब आप होगे तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाना, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने आप को रियलाइज करवाना कि तुमने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है। बॉडी डिस्मॉर्फिया तो होना है, तो पक्की सी बात है, बट इतना नेगेटिव मत हो जाना कि पता चल रहा है आप अपनी प्रोग्रेस को रोक दे रहे हो। आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिया कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा आगे बढ़ने में, बट ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो आप रुक जाओगे। तो बस इसका एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, जहाँ वो बैलेंस मैच कर जाएगा वहीं पर रखना है इस चीज़ को। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और रिलेटेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना है, ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो,
और सपोर्ट दिखाना कमेंट करके काफ़ी सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।